तेज बारिश के चलते शहर के खात रोड की कई कॉलोनियां जलमग्न होने पर नागरिकों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। संतप्त नागरिकों ने रविवार की सुबह में खात रोड पर सड़क पर बैठकर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की गई। इस समय आंदोलन में जय जवान संगठन के अध्यक्ष सचिन गनमारे, डॉक्टर मुकेश तोमर, अतुल कहालकर, पवन भोले, अनूप ढोके, मनोज मिसारे व स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शहर में तेज बारिश होने पर खात रोड पर मौजूद कई कॉलोनियां प्रभावित हो जाती है। नागरिकों ने प्रशासन पर परिसर की नालियों की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रशासन की लापरवाही कार्यप्रणाली का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। शहर के वैशाली नगर, तुलसी नगर में रामनगरी, पांड्रा बोरी का पानी उतरता है। इस पानी से नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पहले नागरिकों ने प्रशासन से शिकायत कर समस्या हल करने की मांग की थी। अनेक वर्षापासून रुक्मिणीनगर, शिवनगर, वैशालीनगर येथे नेहमी पाऊस आला की नेहमी त्यांच्या घरात पाणी जात आहे। प्रशासन एवढ्या वर्षापासून झोपला आहे, आमदार झोपला आहे, खासदार झोपला आहे, रस्त्यावर लोक आहेत, घरामध्ये पाणी आहे, पण प्रशासन लक्ष देत नाही। हा नेहमीचा विषय आहे। याच्यात आज आम्ही सर्व खात रोडवासी रस्ता जाम करून आंदोलन करत आहोत आणि प्रशासनाला जाग आल्या पाहिजे यासाठी प्रशासन मुर्दाबाद। जिसके चलते नागरिकों ने सड़क पर उतरकर लगभग 1.5 घंटे प्रशासन के विरोध में रास्ता रोको आंदोलन किया। जिन नागरिकों के घरों में पानी घुस गया था वह भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिससे यातायात प्रभावित हो गई। सड़क पर लंबा जाम लग गया। आमदार नरेंद्र भोंडेकर और मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों की समस्या पर शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। आतापर्यंत नेहमीच इथं पाणी जात आहे। इतक्यांदा निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासनाने कायदा केला, लोकप्रतिनिधी कायदा करत आहेत। त्याच्यामुळे आज आम्ही पूर्ण निषेध करत आहोत आणि आज हा पूर्ण चक्काजाम करण्यात येणार है। ये यहाँ पे पिछले 5 साल से पानी जा रहा है। यहाँ के खासदार आमदार, ये खासदार आमदार दोनों भी यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के सीओ ने आके, यहाँ के कलेक्टर कदम साहब थे, वो भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने पूरा यहाँ का नियोजन करके देते बोले, वो उसकी ट्रांसफर हो गई, फाइल क्लोज हो गई। अब आगे लगता है कि ऐसी सहना पड़ेगा। मागील 10 वर्षापासून या ठिकाणी छोटासाही पाऊस आला की प्रत्येकाच्या घरात असो, व्यापाऱ्यांच्या दुकानात असो, हा पाऊस घुसतो आणि त्यामुळे रहिवाशांचा आणि दुकानदारांचा फार मोठं नुकसान होत आहे। आणि 10 वर्षापासून हीच समस्या आहे। पाऊस घुसला की आमच्यासारखे येतात, फोटो काढतात आणि आम्हाला आश्वासन देतात। कलेक्टर येतो, कलेक्टर 1.5 वर्षानंतर त्याची बदली होते आणि तो कुठलेही नियोजनबद्ध रीतीने वैशाली नगर असो, रुक्मिणी नगर असो, शिवनगरी असो, माळा कॉलनी असो किंवा खात रोडच्या कुठलाही परिसर असो, नियोजनबद्ध रीतीने पाणी काढण्यासाठी कुठलाही प्रयोजन करीत नाही। आणि आलेल्या पावसामध्ये आमदार असो, खासदार असो, नगरसेवक असो, प्रत्येक जनप्रतिनिधी हा फक्त आश्वासन देतो आणि परमानंट सोल्युशन काढण्याकडे कुणाचाही कल नसतो आणि म्हणून ही परिस्थिती लोकांवर नेहमी येत असते। आमची सर्व प्रशासनाला नम्र विनंती आहे की त्यांनी पावसाळा संपल्यानंतर या लोकांसोबत बसून या ठिकाणचा पाणी कसा निघेल यावर परमानंट सोल्युशन काढण्यासाठी हिरिरीने प्रयत्न केला तरच लोकांचे जीवन आयुष्य वाचू शकते आणि व्यापाऱ्यांचा जो काही नुकसान होतो, लोकांचा जो काही नुकसान होतो त्याचा पंचनामा पाऊस गेल्याबरोबर होते आणि दरवर्षी 525 रुपये आम्हाला मिळतात आणि 5,25,000चं होत असतो। प्रशासनाने याकडे जातीने लक्ष देऊन परमानंट सोल्युशन काढण्याची भाषा करावी अशी त्यांना विनंती आहे। 525 रुपये देण्यापेक्षा नेहमीसाठी हा प्रयत्न सोडवावा अशी नम्र विनंती प्रशासनाला आम्ही करीत आहे।
भंडारा जिले में शनिवार की रात से शुरू हुई तेज बारिश दूसरे दिन रविवार को दिन भर जारी रही। लगातार जारी भारी वर्षा के कारण भंडारा जिले में हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। वहीं कई इलाके जलमग्न हुए हैं। भंडारा रामटेक राष्ट्रीय महामार्ग समेत अनेक राज्य महामार्ग से यातायात बंद हो गई है। सड़कों पर भारी जल जमाव रहने से वाहन चालकों तथा राहगीरों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के रुक्मिणी नगर, मातोश्री नगर, शिक्षक कॉलोनी, भोजापुर परिसर में जल जमाव रहा। साईनाथ नगर के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर जल जमाव के चलते कई बसों को डाइवर्ट करना पड़ा। ऐसे में वाहन चालकों को बार बार मार्ग बदलना पड़ रहा है। भंडारा नागपुर मार्ग पर शिक्षक कॉलोनी के पास राष्ट्रीय मार्ग पर जल जमाव रहा। इससे बसों को भंडारा से सातोना होते हुए शाहपुर से नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इसी मार्ग से नागपुर से आने वाली बसें भंडारा पहुंची। भंडारा से वर्की मार्ग पर भी डीमार्ट के सामने जल जमाव रहा। रोपाई हो चुकी धान की फसल पानी में बह गई है। बची हुई फसलें खेतों में जमा पानी से सड़ने की संभावना है। बारिश ने जिस तरह से आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ाई है, उसी तरह किसानों को भी संकट में डाल दिया है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर ग्राम सौंदर से फुटाला तक फ्लाईओवर का काम पिछले 6 साल से चल रहा है। अभी वर्तमान की स्थिति में पुल का काम बंद है, लेकिन पुल के साथ सर्विस रोड बहुत खराब स्थिति में है। इस स्थान पर इस सड़क की हालत बदहाल होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही है। इस स्थान पर लकड़ी लेकर जा रहा एक ट्रक इन्हीं गड्ढों के कारण पलट गया, जिसके कारण काफी देर तक सड़क बंद रही। पिछले 2 दिनों से इस जगह पर ट्रैफिक जाम है, इसलिए इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को अपने वाहनों में बैठकर ट्रैफिक जाम हटने का इंतजार करना पड़ रहा है। इस स्थान से गोंदिया से चंद्रपुर जैसी ट्रेनें चलती है। नियमित ट्रेनों के चलने के कारण राजमार्ग बंद रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस स्थान पर बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। प्रशासन इस पर ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भंडारा जिले को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में कल रात से भारी बारिश हुई थी, जिससे जिले की जीवनदायिनी मानी जाने वाली वैनगंगा नदी उफान पर है। तो गोसेखुर्द बांध के 33 में से 15 गेट 1.5 मीटर खोले गए, जबकि 18 गेट 1 मीटर से खोले गए। इससे 3,02,702 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे के गाँव को अलर्ट कर दिया गया है।
भंडारा जिले में 2 दिनों की भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो गए। खेतों में जमा पानी से किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल खराब होने के कगार पर थी, क्योंकि खेती का पानी बाहर नहीं निकल रहा था। इसलिए पौनी के किशोर पंचभाई ने स्वयं एक हाथ मदद का इस पहल के तहत मुफ्त जेसीबी प्रदान करके किसानों के खेतों से पानी निकालने में मदद की। उनके सामाजिक कार्यों की सराहना हो रही है। भंडारा जिले में कल रात से भारी बारिश हो रही थी और बारिश के कारण लाखनी शहर की कई सड़कें बंद हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टेंगेपार कोहड़ा में तालाब उफान पर होने से लाखनी शहर के नालों में बाढ़ आ गई। लाखनी से लेकर गराडा सहित अन्य शहरों में बाढ़ आ गई और खेतों में पानी जमा हो गया। पानी का बहाव नालों की ओर मुड़ गया और हर तरफ से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लाखनी शहर के MDN स्कूल में भी पानी भर गया है। पूरे दिन लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मी प्रमोद लांडगे या एरियातलाच एक सदस्य आणि या एरियामध्येच राहतो मी। तर रात्रीपासून मुसळधार पाऊस आल्यामुळे या एरियामध्ये लाखनी आणि जो गराळा रोड आहे आपला, तो रोड सध्या बंद झालेला आहे सर। आणि यामध्ये खूप भीतीचे वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि इथं म्हणजे येण्या जाण्यासाठी खूप प्रॉब्लेम येत आहे, कारण गराळा आणि लाखनी हा रोड ब्लॉक झालेला आहे पावसामुळे आणि या एरियामध्ये रात्रीपासून खूप पाऊस पडत आहे। भंडारा
भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील शासकीय स्वस्त धान्य वितरक म्हणून ओळख असलेल्या सुरेश रामटेके यांची कन्या आराध्या रामटेके ही ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली येथे आयोजित फॅशन शो स्पर्धेमध्ये सहभागी झाली। वरील स्पर्धेत देशभरातील असंख्य बालिकांनी सहभाग नोंदविला। यात आराध्या सुरेश रामटेके या 12 वर्षीय मुलीने स्पर्धेत बाजी मारत उपविजेता ठरली। आराध्याला मिळालेल्या यशाचे सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे। आराध्याला मिळालेल्या यशामुळे भंडारा जिल्ह्याचे नाव देशाच्या राजधानीमध्ये चमकलेले आहे। देशातील ज्वेलरी डिझायनर्स काउन्सिलद्वारे आयोजित डिजिटल ज्वेलरी डिझाईन श्रेणीतील डिझायनर्स ऑफ इंडिया 2024च्या स्पर्धेत साकोली येथील रहिवासी श्रुती मोदीने प्रथम पारितोषिक पटकाविला। देशभरातून निवडलेल्या टॉप 30 मधील अंतिम स्पर्धकांमध्ये श्रुतीने प्रथम स्थान पटकाविला। साकोली शहरासाठी ही अभिमानाची बाब असून श्रुतीने संपूर्ण देशात ज्वेलरी डिझाईन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावून साकोलीचे नाव लौकिक केले आहे। श्रुतीच्या यशाबद्दल स्थानिक हिंदी भाषिक परिवार व साकोली तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने मोदी हाईट सभागृहात श्रुतीच्या शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी राजेश मोदी, दिनेश मोदी, लता मोदी, ज्येष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता, हेमंत बल्लाड, नेहा बल्लाड, ओमप्रकाश अग्रवाल, अश्विन नशिने, रवी अग्रवाल, डॉक्टर राजेश चंदवानी, डॉक्टर भरत अग्रवाल, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजेश बैस, राजू दुबे, प्रवीण नशिने, अखिलेश गुप्ता, नयन पटेल, आशिष गुप्ता, सोनू थान थराटे, प्रसन्ना गुप्ता, हेमंत भारद्वाज, सुरेश बघेल व अन्य उपस्थित होते। दरवर्षी मे जून महिन्यात देशात होणाऱ्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत श्रुतीने देशभरातून निवडलेल्या टॉप 30 अंतिम स्पर्धकांमध्ये प्रथम पारितोषिक पटकाविल्याने 17 जुलै 2024 रोजी ताज सांताक्रूज मुंबई येथे झालेल्या अवॉर्ड शो मध्ये श्रुतीला स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले आहे। मेरा नाम श्रुति मोदी है। मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है निफ्ट से। अभी मैंने फ़िलहाल में DOI 2024 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने डिजिटल डिज़ाइन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। ये मैंने कोर्सेज़ किए थे जिसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे कि GIS से मैंने ग्रेजुएट डायमंड का कोर्स किया है, ग्रेजुएट कलर स्टोन का कोर्स किया है, और निफ्ट से मैंने एक्सेसरी एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन में डिग्री ली है, जिसमें मैंने ज्वेलरी में स्पेशलाइजेशन किया है। ये सब के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं DOI में पार्टिसिपेट कर पाई और फर्स्ट प्राइज़ जीत पाई। अभी जो मेरा ब्रांड है वो ऑनलाइन लॉन्च है। मैं ऑनलाइन कस्टमर्स देखती हूँ, उन्हें प्रोडक्ट भी मैंने डिलीवर किए हैं। जो फिज़िकल शॉप होगा उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही मेरी इन्वेंट्री रेडी होगी वो भी लॉन्च हो जाएगा। पौनी तहसील में हुई निरंतर बारिश से अनेक गांव में बाढ़ का पानी घुसने से नुकसान हुआ है। इन बाढ़ग्रस्त गांव का सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने निरीक्षण किया। नुकसान का पंचनामा करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। अनेक किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से रोपाई एवं नर्सरी का नुकसान हुआ है। इसी तरह तहसील के गाँव में पानी घुसने से अनेक घर अंशतः एवं पूरी तरह से ढह गए हैं। अनेकों के घर में पानी घुसने से अनाज एवं आवश्यक दस्तावेज भीगने से
खराब हो गए। इस दौरान सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग, गोसेखुर्द बांध विभाग के अधिकारियों समेत बाढ़ग्रस्त गाँव को भेंट दी। जर्जर हुए घर के परिवारों को तत्काल घरकुल दे, किसानों को सब्सिडी पर बीज एवं चारा उपलब्ध करके दे, कैनल का अतिक्रमण हटाए, नालों की गहराईकरण करने के निर्देश भी उन्होंने जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को दिए। बाढ़ग्रस्त गांव में कोंढा, वासेला, लोनारा, आसगांव, पीपलगांव, खैरीपट, मांदेड़, गुड़ेगांव, रोहिणी, किरमती आदि गांव का समावेश है। इस समय कांग्रेस गुट के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर गणवीर, जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, कांग्रेस गुट महासचिव धनंजय तिरपुटे, उपाध्यक्ष विकास राउत, पौनी के तहसीलदार महेंद्र सोनोने, पौनी तहसील अध्यक्ष शंकर तेलमासरे, गोसेखुर्द बांध विभाग पौनी के कैनल अधिकारी विनोद वानखेड़े, दीपक गरुड़, बिशिता कोरे, महेश फुंडे, संगीता बोरकर, विपिन बोरकर व अन्य उपस्थित थे। भंडारा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से भंडारा जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद है तो कई घरों में पानी घुस गया है। लेकिन भंडारा जिले के साकोली तहसील में तुमसर साकोली मार्ग पर मक्की टोला में एक पुल टूटने से यातायात बाधित हो गया है। साकोली तहसील में जारी अतिवृष्टि के चलते सभी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। किन्नी के नाले में बाढ़ आने के कारण लाखनी, किन्नी, एकोड़ी मार्ग की यातायात बंद की गई है। इसी तरह साकोली से तुमसर की ओर जाने वाली मक्की टोला से चांदोरी मार्ग पर स्थित पुल पर पानी बहने से इस मार्ग की भी यातायात बंद की गई है। लगातार जारी तेज बारिश के कारण खेत परिसर जलमय होकर तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिससे खेत फसलें पानी में डूब गई है। निरंतर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे घर और मवेशियों के तबेले क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे किसानों, पशुपालकों के साथ सामान्य नागरिकों का भारी नुकसान हुआ है। तुमसर शहर में 24 घंटे से बारिश शुरू है। इसके कारण मुख्य मार्ग एवं बस्तियों में पानी घुस गया है। साथ ही पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण कुछ ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। तुमसर शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने दस्तक दी है। शनिवार को दोपहर से भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से तुमसर भंडारा मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। शहर की बस्तियों में भी पानी घुस जाने से निवासियों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुख्य सड़क पर स्थित दुकानों में पानी घुस गया है। शहर के इंदिरा नगर, विनोबा नगर, गोवर्धन नगर, श्री राम नगर की नई बस्तियों का परिसर जलमय हो गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तुमसर और मोहाड़ी तहसील के छोटे पुल के ऊपर से पानी बहने से गांव का संपर्क टूट गया है, जिसमें 14 मार्ग बंद हो गए हैं। इंदिरा नगर में रविवार 28 जुलाई को सुबह प्रभाकर पाध्ये का मकान ढह गया। इसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई। मकान ढहने से खतरे को देख पाध्ये परिवार 2 दिन पूर्व ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था। अब तक कोई अधिकारी पंचनामे के लिए नहीं आया है। पाध्ये परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की है।
प्रशांत प्रभाकर पाध्ये आहे. मी सध्या हल्ली इथे मी कमी 45 वर्षापर्यंत राहिलो आहो इथे मी. त्यानंतर हे आता मधामध्ये थोडंसं पाणी वगैरे आलं तर तेव्हा माझ्या घर थोडा पडलं आहे इथं. तर मी आता किरायच्या खोलीमध्ये राहत आहे. माझा परिवार आहे, आई बाबा आहे माझ्यासोबत, माझी मुलं आहे. तर मला प्रशासनाकडून थोडासा याच्याकडून काही ना काही मला मदत मिळावी अशी माझी अपेक्षा आहे. मला आमदार कोठ्यातून काही ना काही थोडीशी मदत मिळाली आहे. आमदार साहेब आले होते माझ्याकडे, थोडीशी मदत त्यांनी मला केली आहे. मी पाहतो माझ्या काही घरकुल वगैरेचं काही जमून जाय तर मी थोडा बहुत काही अपेक्षा ठेवून राहिलो प्रशासनाकडून.